हेलो दोस्तों, आज हम बालबीर की एक नई कहानी देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और वीडियो को पूरा देखना। एक गांव था जहां पर अनन्या और मस्ती परी नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी। दोनों बहनें काफ़ी गरीब थी और उनके माता पिता नहीं थे। इसीलिए उनकी बड़ी बहन यानी अनन्या को ही घर की सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। अनन्या बालपरी नाम की एक औरत के घर पर काम करने जाती थी और वहाँ से काम करके अपने घर वापस आया करती थी। एक दिन अनन्या से मस्ती परी कहती हैं, दीदी, मुझे भी आप मालकिन के घर लेकर जाइए ना। मैं भी उनका घर देखना चाहती हूँ कि उनका घर कितना बड़ा है। मैंने आज तक उनका घर नहीं देखा दीदी। हाँ मस्ती परी, मैं तुम्हें आज ही वहाँ पर लेकर जाऊँगी। तुम उदास मत हो, बस खुश रहो। ये कहकर अनन्या मस्ती परी को अपने साथ बालपरी के घर पर लेकर जाती हैं और उन दोनों को देखकर बालपरी कहती हैं, आज भी तुझे काम आने में लेट हो गया। कैसे काम करती है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। मालकिन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मेरी बहन मस्ती परी की वजह से मुझे काम आने में लेट हो गया। बस मुझे एक और मौका दीजिए प्लीज़। हाँ हाँ ठीक है, पर ये तू किसे लेकर आई है? अपनी बहन को? थोड़ा इसे संभाल के रखना। अगर घर में कुछ भी नुकसान हुआ तो समझ लेना उसकी पूरी भरपाई तुझे करनी होगी, और साथ ही साथ मैं तुझे अपने काम से निकाल दूंगी। याद रखना, और पूरे घर को अच्छे से रखना। उसके बाद अनन्या काम करने लगती है और तभी उसे आवाज़ आती है कि मस्ती परी कहीं गिर जाती हैं और उनके पैरों में ज़ोर से चोट लग जाती है। वो दौड़ी दौड़ी मस्ती परी के पास पहुंचती हैं और देखती हैं कि मस्ती परी गिरी पड़ी है। तभी वो उनसे कहती हैं, मस्ती परी, आपको मैंने समझाया था ना कि आपको यहाँ पे अच्छे से रहना है। देखो, अब मेरे सिर इतना बड़ा मुसीबत ले आई हो। अब मैं दवा कैसे कराऊं? मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं है। पर दीदी वहाँ पे चूहा था और मैं डर गई थी। फिर मैं भागने लगी और फिर वो उससे टकरा कर मैं नीचे गिर गई। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब कुछ भी करके मुझे दवा तो लाना ही पड़ेगा। देखती हूँ कैसे होगा। पर तुम चुप रहो, रो मत। कि तभी वहाँ पर उस घर की मालकिन बालपरी आ जाती है और कहने लगती हैं, अरे बाप रे बाप, ये तुम दोनों सत्यानाश कर दोगी मेरे इस घर का। अभी निकल जाओ मेरे घर से। कितना टाइम हो गया, अभी तक तुम दोनों की फरमाइशें नहीं कंप्लीट हुई। अभी तक खाना भी नहीं बना। मुझे ऑफिस जाना था। अभी तो मेरे घर से निकल जाओ और तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद यहाँ पे बिल्कुल मत आना। पर मालकिन, मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए मालकिन, प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। वो मस्ती परी गिर गई थी, मैं उन्हें देखने आई थी। बस 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 इसीलिए लेट हो गया। प्लीज़ मुझे एक और मौका दीजिए। नहीं नहीं, कोई मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, और अभी इस घर से निकल जाओ। ये कहकर बालपरी मस्ती परी और अनन्या को घर से बाहर निकाल देती हैं और वो दोनों सड़क पर आ जाती हैं। उसके बाद दोनों लोगों से भीख मांगकर गुजारा करने लगती हैं। भैया कुछ दे दो खाने के लिए। अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम एक वक्त का खाना भी नहीं पा पाएंगे। प्लीज़ हमारी मदद करो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन दबाना। थैंक यू।